चलेगी वो चलेगी जयेश मुनि मतिमान। क्या चलेगी? जयेश मुनि मतिमान। तो मैं कुछ पद्य बोल रहा हूं, आप भी साथ में बोल सकते हैं। सहनशीलता हर घड़ी क्षमा साधु पहचान, हो क्षमा आराधना जयेश मुनि मतिमान। निष्पृहता निर्लोभता निर्मल निश्चयवान, मुक्ति का ये पथ सुघड़ जयेश मुनि मतिमान। अंदर बाहर एक सम सजग सहजता शान, ऋजुता कड़ी कसौटी है जयेश मुनि मतिमान। अहंकार तज कर ग्रहे मृदुता का वरदान, नरम हृदय मुख स्मित रहे जयेश मुनि मतिमान। लघुता से प्रभुता मिले उक्ति से लो ज्ञान, लाघव धर्म उत्कृष्टतम जयेश मुनि मतिमान। सत्य अमृत का कलश है सत्य स्वयं भगवान, सत्य लोक में सारभूत जयेश मुनि मतिमान। संयम का जीवन सफल प्रतिपल यत्नाभान, संयमित चर्या सुफल जयेश मुनि मतिमान। अंतर शोधन में सबल तप को दो बहुमान, तप्त तपस्वी तप तपो जयेश मुनि मतिमान। सुदृढ़ता संकल्प की सेवा धर्म महान, सदा समर्पण त्याग पथ जयेश मुनि मतिमान। मूल स्रोत है शक्ति का नहीं गोपन देमान, ब्रह्मचर्य श्रेयस सुखद जयेश मुनि मतिमान। संस्कारित हो आचरण आए ना व्यवधान, बनो कुशल व्यवहार में जयेश मुनि मतिमान। को हम मैं कौन हूँ समणो हम नित गान, सोहम सारत जयेश मुनि मतिमान। ध्रुव योगों की साधना जैसे जीवन दान, ध्रुव तारा आदर्श है जयेश मुनि मतिमान। देखो सुनो समझो सदा पर मीठी रहे जवान, आत्मा में ही रमन हो जयेश मुनि मतिमान। सभी कलाएं तुम वरो कर 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 अवधान, कला कुशल बन पारखी जयेश मुनि मतिमान। अनासक्त पल पल रहो स्थिरता स्फूर्ति समान, स्थित प्रज्ञ साधक बनो जयेश मुनि मतिमान। ये 16 पद्य हैं और मेरे मन में एक संकल्प था कि भी इनका 18वां जन्मदिन है तो मुझे 18 पद्य बनाने हैं। तो 16 तो मैंने बना लिए, इसके बाद में थोड़ा व्यवधान आ गया या मैं नहीं बना सका या मूड नहीं बना या यूं कहना चाहिए लटकता रहा। फिर भी मैंने कहा कि चलो कुछ ना कुछ तो जोड़ते हैं, तो फिर मैंने 2 अलग छंद में बनाए। अष्टादश जन्मोत्सव बेला, अष्टादश जन्मोत्सव बेला, तुम हर कार्य में व्यस्त बनो, मति में गति में धृति में स्थिति में हर रीति में भी तुम व्यस्त बनो। श्रीनाथ द्वारा पुण्य धरा
शासन श्री सह सब रत्नाधिक मुंबई से मात तात भगिनी वर्धापित करते अधिकाधिक वर्धापित करते अधिकाधिक श्री महाश्रमण कर कमलों से तुमने संयम यह धारा है मुनिवर सुख सन्निधि से तुमने अपना यह रूप निखारा है संयम की चादर है उजली उसको उज्ज्वल ही रखना तुम मुनि पुंगव बन कर गुरु चरण सर्वस्व समर्पण रखना तुम सर्वस्व समर्पण रखना तुम। तो मैं मुनि जयेश कुमार जी के 18वें जन्म दिवस पर खूब खूब मंगल कामना करता हूं और ये जिस पथ पे आगे बढ़ रहे हैं उस पथ पे और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े यह आज के दिन शुभ कामना कर रहा हूं। तो 6 years से मैंने कभी भी ट्राई किया है कुछ बोलने का, तो मैं हमेशा रोगी और मुझे पता है मैं आज भी रोगी, पर आज कुछ बोल के रोगी। हर बर्थडे पर स्टार्टिंग के 2-3 years जब दीक्षा ली थी तो बहुत एम्प्टीनेस फील होता था कि मेरा ही भाई क्यों दीक्षा लिया, बट थोड़ी अभी बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे भाई ने दीक्षा लिया। मतलब मेरे को लगता है मेरी मम्मी डैडी और मेरे में मम्मी डैडी ने बहुत इजीली परमिशन दे दी थी और स्टार्टिंग के 3 years मैंने मम्मी डैडी को मतलब क्यों परमिशन दी आपने, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत छोटी थी तो मुझे उनको ना बोलना पता ही नहीं था, बट जब बाद में मैंने क्यों ना नहीं बोला। बट अभी मैं खुश हूँ कि उन्होंने जो भी रास्ता लिया उनके लिए तो बहुत अच्छा है, हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हर टाइम पे जब भी कोई गाइड करते जहाँ भी बहुत अच्छी तरह करते और मतलब बहुत प्राउड फील होता है वो जब भी कुछ करता है। तो बस यही कहूँगी कि हमेशा आप जैसे हमें प्राउड फील करवाते हो मैं 1% भी आपको ऐसा प्राउड फील करवाओ, और हर बर्थडे का एक्चुअली एवरी ईयर यू शुड बी सो हैप्पी कि आप खुश रहोगे ना, हम 100% खुश रहेंगे, बस यही है। ओ मैडम बर्थडे बॉय अब पिछले लगभग 6-7 सालों से मतलब हर जून 6 के लगभग हम लेते ही हैं। एक पिछला वर्ष कोरोना के हिसाब से थोड़ा पेंडिंग रह गया था, इस वर्ष भी थोड़ा कश्मकश थी कि जाएं या नहीं जाएं था, लेकिन मुनिश्री ने भी कहा कि ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, आप आ सकते हो, मतलब ऐसा। और ये बिल्डिंग के बारे में भी बताया कि यहाँ पे भी सब श्रावक पॉजिटिव है, मतलब कोई तकलीफ नहीं है। नहीं तो कहीं भी इस समय जाना थोड़ा मन में रहता है कि जाने वालों के यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम ना हुए। तो नेगेटिव बनने में फायदा है, पॉजिटिव में सही बात है, ये बात है, इस टाइम पे नेगेटिव भी बात है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में भी लगा कि यहाँ के श्रावक, मतलब नमन करता हूँ मैं यहाँ के श्रावकों को, रियल में बहुत सहयोग मिला मुझे। और ये जन्मदिन 18वां जन्मदिन, जैसे आज मनुष्य ने कहा कि आप तो बालिग हो गए हैं इंडियन लॉ के हिसाब से, यूके लॉ के हिसाब से अगले साल, अच्छा इंडियन के हिसाब से अगले साल देंगे। मैं तो मिनिस्ट्री के भावी जीवन के प्रति मंगल कामना करता हूँ कि वह हमने जिस मतलब जब 7 साल पहले दीक्षा दी थी हमने भी थोड़ा मन मजबूत बनाया था, लेकिन हमारा भी एक था कि शायद कुछ बच्चे होते हैं जो कि भी बहुत बड़ा होने के बाद में या बाप के नाम से बच्चे काम करते हैं, लेकिन आप मतलब मेरी इस उम्र में मैंने तो आपके नाम से अपना काम शुरू किया। मतलब मुझे तो लगता है कि जहाँ भी जाता हूँ मुझे जयेश मुनि के पिताजी के नाम से ही पहचाना जाता है, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ।
और मैं आगे भी यही कामना करता हूँ कि आगे भी आप निरंतर मतलब इसी तरह कोई भी प्रमाद न करते हुए अपने आचार विचार में एकदम अप्रमत्त बनकर रहते हुए गुरुदेव की सेवा करें और गुरु संघ का काम करें। एक गीतिका बनाई थी मैं, तो संयम पथ के ओराही तुम क्यों क्या कोई राग बोल जाता है, राग बोल जाता है। कलयुग तुम पद पद पर जय विजय वरो, महाश्रमण आशीर्वर सुख मुनि, पल प्रतिपल तुम स्मरण करो, पल प्रतिपल तुम स्मरण करो। दिल्ली यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दृश्य बड़ा ही मनहारी, महाश्रमण कर कमलों से पाई दीक्षा सुखकारी, पाया रजो हरण कर में तुम, पाया रजो हरण कर में तुम, हिंसा से हर बार डरो, महाश्रमण आशीर्वर सुख मुनि, पल प्रतिपल तुम स्मरण करो। ज्ञान ध्यान पाया जो तुमने, उसका पुनरावर्तन करना, मोह जीत कर भव्य बनूं मैं, लक्ष्य सदा ही हो अपना। सुखदादा के पोते बनकर, सुखदादा के पोते बनकर, जग में अपना नाम करो, महाश्रमण आशीर्वर सुख मुनि, पल प्रतिपल तुम स्मरण करो। विनय बढ़े सेवा समता भी विकसित हो इस जीवन में, परम लक्ष्य को कैसे पाऊं, प्रश्न रहे यह हर क्षण में। समयं गोयं मापमाये, समयं गोयं मापमाये, चिंतन यम हर बार करो, महाश्रमण आशीर्वर सुख मुनि, पल प्रतिपल तुम स्मरण करो। 17वां यह जन्म दिवस लाए जीवन में खुशियाँ सारी, आधि व्याधि से मुक्त बने, स्वास्थ्य रहे साताकारी। मात तात और भगिनी प्रेषित, मात तात और भगिनी प्रेषित, मंगल का यह हार वरो, महाश्रमण आशीर्वर सुख मुनि, पल प्रतिपल तुम स्मरण करो, पल प्रतिपल तुम स्मरण करो। आराध्य के श्री चरणों श्रद्धानमन श्रद्धे शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी, श्रद्धे मुनि श्री मोदी कुमार जी स्वामी, संत वृंद और आज सभी जिन्हें वर्धापित कर रहे हैं, मुनि जयेश कुमार जी जो आज 18वें जन्म में प्रवेश कर रहे हैं, मैं अपनी ओर से मुनि जयेश कुमार जी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं और खुशी के इन क्षणों में मुझे भी बहुत ही आह्लाद की अनुभूति हो रही है। इन्होंने अपने छोटी वय में जिस तरह से प्रतिभा को निखारा है, निखार रहे हैं, तो हमारे धर्म संघ के एक अच्छे दिखते हुए विद्वान बहुश्रुत
साधु की गणना में मुनि जयेश मुनि आएंगे। मैंने आज सुबह ही बैठे बैठे पद्य तो मैं कम ही बनाता हूँ, ऐसे ही 2-4 लाइनें लिखी थी, आप लोगों को पढ़ करके सुना देता हूँ। आत्मन मुनि जयेश कुमार जी, जन्म दिवस के मंगलमय अवसर पर शुभकामनाएं। आज खुशियों का दिन है, इनके लिए खुशियों का दिन है, और इनके मम्मी पापा बहन दादा दादी जो नहीं आए, चाहे वो मन से यही उपस्थित है, सबके लिए खुशी का पल है। हमारे लिए भी है कि हमारे धर्म संघ के अच्छे साधु हैं, और मुनि मोजित कुमार जी स्वामी और गव्य मुनि के तो ये है कि उनके अनन्यतम सहयोगी है। तो तुम भी खुश हो, हम भी खुश हैं, स्वजन परिजन सभी खुश हैं। महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी से तुम्हें संयम रत्न मिला, और सौभाग्य से शासन श्री मुनि श्री शुक्लाल जी स्वामी के श्री चरणों में रहने का, सेवा करने का, विद्या अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुनि श्री मोजित कुमार जी स्वामी के संरक्षण में विकास कर रहे हैं, वह भी प्रशंसनीय है। मुनि भव्य कुमार जी तुम्हें हर कार्य में सहयोग देते हैं। जब तक ध्यान स्वाध्याय सेवा समर्पण के साथ अपनी प्रतिभा को और अधिक निखारते रहोगे, धर्म संघ में अपनी प्रतिभा को संवारते हुए विशिष्ट पहचान बनाओगे, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं हैं। शासन श्री श्री सुरेश कुमार जी स्वामी, उपस्थित मुनिवृंद, भक्त के बॉय मुनि जयेश कुमार जी, जयेश कुमार जी के संसार पक्षीय पिता श्री मातृश्री बहन, उपस्थित जन्म एक विशिष्ट उपलब्धि कर सकते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी उपलब्धि जन्म की सार्थकता, जन्म को सिद्धि की ओर गतिमान करना, यह व्यक्ति पर, व्यक्ति की आत्मा की उज्ज्वलता पर निर्भर करता है। बाल मुनि जयेश कुमार जी अब युवा मुनि के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हैं। शासन श्री मुनि श्री शुक्ला जी स्वामी ने इन्हें इस प्रकार से संरक्षण, प्रबोधन और ज्ञान दिया, और हर प्रकार से उन्हें संरक्षित करने का प्रयास किया। वे इस अवसर पर यहाँ नहीं हैं, लेकिन उनकी अविद्यमानता, उनका आत्मविश्वास हम सबके लिए एक आदरणीय है, प्रेरणा है। मैं इस अवसर पर जयेश मुनि के प्रति अपनी मंगल कामना प्रस्तुत करता हूँ। 4 लाइनों की 2 कड़ियों की प्रस्तुति के साथ। नीले आसमान के तले संयम में जन्म दिवस नित हरा रहे। नीले आसमान के तले संयम में जन्म दिवस नित हरा रहे। रोम रोम में अध्यात्म का अंकुर गहरे से गहरा रहे। मंगल कामना, मंगल भावना इस हराये जन्म दिवस का हर पल सम्यक चिंतन, मनन, मंथन और दर्शन से जीवन भरा रहे, जीवन भरा रहे। रोशनी का सफर करो तुम, रोशन होगी सभी दिशाएं। रोशनी का सफर करो तुम, रोशन होगी सभी दिशाएं। कण कण की रमणीयता
तुम्हारी सभी को सुहाए। आत्म उज्ज्वलता का आसरा ले आगे बढ़ो, आत्म उज्ज्वलता का आसरा ले आगे बढ़ो। जन्म दिवस पर पुलकित भरी लो मेरी शुभकामनाएं, लो मेरी शुभकामनाएं, लो मेरी शुभकामनाएं। हाँ, करना। शासन श्री श्री मौजी कुमार जी स्वामी, श्री रमेश कुमार जी स्वामी, मोदी कुमार जी, जिनकी वजह से ये क्षण है, उन्हीं को कुछ करना चाहता हूँ। किसी किसी को देखकर आपको ऐसा लगता है, आपको महसूस होगा कि जो कुछ भी अतीत में उनके बारे में कहा जा चुका है, उनके बारे में लिखा जा चुका है, सुना जा चुका है, उसके बावजूद उसके बाद भी कुछ ऐसा है जो अधूरा रहता है। सब कुछ लिखने के बाद भी अगर कलम को ऐसा लगे, कलम की शाही को लगे, कागज में अभी भी कोई वो जगह है, शाही को अभी भी रेतना बाकी है, शाही को अभी भी अपने भावों की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करना बाकी है, तो समझ लें कि वो मुनि जयेश कुमार जी हैं, जिनके बारे में कुछ भी कभी भी कहीं भी कहा जा सकता है। मैं मानता हूं इस दुनिया में हर कोई बड़ा होना चाहता है। मैं उदाहरण देता हूं, इलस्ट्रेशन देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं कि हर किसी को बड़ा होने की चाह है। रात भर दाल भिगोई जाती है, उस ठंड को बर्दाश्त करने के बावजूद भी वो बड़ा नहीं बनती। सुबह सुबह उसको मिक्सर ग्राइंडर में मैश किया जाता है, उस दर्द को बर्दाश्त करने के बावजूद भी वो बड़ा नहीं बनती। और फिर एमडीएच का गरम मसाला डाला, मिर्च डाले, नमक डाला, उस जलन को बर्दाश्त करने के बावजूद, उसे सहन करने के बावजूद भी वो बड़ा नहीं बन पाया। आखिर सबसे आखिरी चुनौती उसकी जो थी, उसका सामना उसने किया, पॉलिटिक तेल में उसे डाला गया, कभी हाई कभी लो, कभी अप कभी डाउन, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी उतार कभी चढ़ाव, और इन सबके बीच जीते हुए जब वो फाइनली ऊपर आता है, तब हम बरबस कह देते हैं कि वाओ कितना डिलीशियस, कितना जायकेदार बड़ा बना। इतना आसान तो नहीं है बड़ा होना, बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी मुश्किलों को फेस करते हुए हम बड़ा होते हैं। तो ये दौर एक सुधारने वाली सीढ़ी है, एक सोपान है, पहली सीढ़ी जिसे आप कह सकते हैं। तारीफें हो रही हैं, होनी भी चाहिए। एक वक्त पर प्रोत्साहन कहीं न कहीं उस ऑक्सीजन की तरह काम करता है कि आदमी की ऑक्सीजन की मात्रा कम हो चुकी है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर आपने लगा दिया तो फिर से जिंदगी को जीने की कोशिश एक सफल हो जाती है। तो यहाँ प्रोत्साहन जो तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, जो कसीदे पढ़े जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं इनकी जिंदगी में एक ऑक्सीजन की तरह वर्क करेंगे, ऑब्वियस बात है। लेकिन यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ इगोइस्टिक नहीं होना है, और किसी के कहने पर, किसी के कुछ भी कहने पर अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है। हमें नीचे भी नहीं जाना है, ऊपर भी ज्यादा नहीं जाना है, उड़ना भी नहीं है बिना किसी डोर के उड़े तो पतंग आसमान की कितनी भी ऊंचाइयों को छू लेती है। ये प्रेरणा है उस व्यक्तित्व को जो स्वयं प्रेरित है और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। मैं उन लोगों को सचमुच महान मानता हूं जिनके आसपास रहने से ही, एक पल भी जिनके साथ आपने बिताया है, उनसे आपको प्रेरणाएं मिले, उनसे आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाए। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो हैं जो प्रभावित करके जीते हैं, एक वो हैं जो प्रभावित होकर जीते हैं। जयेश मुनि प्रयास करें, इस बर्थडे पर एक कमिटमेंट मुझसे करें, एक प्रॉमिस मुझसे करें कि आपसे जो भी लोग मिले कोशिश करें कि वो आपसे प्रभावित होकर जाए, कोशिश करें कि वो आपको अपना आदर्श मानना शुरू करें। ये मैं आपसे आपके बर्थडे पर गिफ्ट चाहता हूँ। गिफ्ट्स बहुत सारे लोगों ने दिए होंगे, बहुत सारे मैं देख रहा हूँ। श्री मौजिद कुमार जी स्वामी ने इतना वैदुष्य भरा एक काव्य
इनके बर्थडे पर गिफ्ट किया है। मुनि भव्य कुमार जी ने अपने अंतरंग को पूरी तरह से बाहर लाकर इनके सामने रख दिया। मैं कुछ भी नहीं हूँ इन सब चीजों के सामने। मुनि श्री रमेश कुमार जी स्वामी का भी वो मैं सुन रहा था, तो सबको देखते हुए सुनते हुए महसूस कर रहा हूँ कि मैं कहीं की नहीं हूँ। लेकिन आज इस बर्थडे पर, 18 बर्थडे पर, पता नहीं अगले बर्थडे पर मैं रहूं नहीं रहूं, क्योंकि मोहित कुमार जी स्वामी भी है, भव्य मुनि भी है साथ में। तो मैं साथ में, जिंदगी का तो एक पल का भी वैसे भी भरोसा नहीं है, और इस कोरोना काल में आप किसी का भरोसा नहीं कर सकते हो। तो मैं नहीं जानता कि मैं कितना अच्छा इन्हें गिफ्ट दे सकता हूँ, लेकिन मेरा एक आज कमिटमेंट है कि आज रात को 12 बजने से पहले, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो जनरेशन रात को 12 बजे से 12 बजे तक का बर्थडे एक्सेप्ट करती है। तो 12 बजे से पहले मैं एक ऐसा गिफ्ट देना चाहता हूँ जो इनकी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा कीमती और सबसे ज्यादा मेमोरेबल हो सके। फिलहाल अभी मेरे पास छोटी सी चीज है जो मैं इन्हें देना चाहता हूँ। कल एक गेय मुक्तक मैंने प्रेजेंट किया था। अभी भी बैठे बैठे कुछ थॉट प्रोसेस मन ही मन में गुजरते चले गए। जब इनके पिताजी को सुना, इनकी बहन को सुना और श्रद्धेय मुनि प्रवरों को भी सुना, तब कुछ विचार मन में कौंधे और उन विचारों को मैंने कुछ पंक्तियों में ढालने की कोशिश की है। तो मैं कहूंगा कि आप तारों की जो चमक है, टिमटिमाती की जो चमक है, वो चांद की जो चांदनी है, वो सूरज की जो रोशनी है, हर चीज जो इस दुनिया को खूबियों से भरती है, जो विशेषताओं से विशेषित करती है, उस हर विशेषता को अपने आप में समेटे और जहां कहीं भी आप जाएं वहां लोग आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। ये मेरी अपने मन की मंगल कामना है। तारों की चमक चांदनी छलके चेहरे पर, तारों की चमक चांदनी छलके चेहरे पर, जीते हैं खुद में इंद्रधनुषी रंग भर, जीते हैं खुद में इंद्रधनुषी रंग भर। उसकी शान में मैं क्या कसीदे और पढ़ूं, उसकी शान में मैं क्या और कसीदे पढ़ूं। विजेता है जिनके नाम का हर एक आखिर, विजेता है जिनके नाम का हर एक आखिर। मेरी मन की मंगल कामना है कि वो जगह आपको मिले जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा। हम भी नहीं पहुंचे, मैं नहीं पहुंचा, भव्य मुनि नहीं पहुंचे, हम में से जहां कोई नहीं पहुंचा अब तक, वहां आप पहुंचो। ये बहुत बार ऐसा होता है कि आप सेल्फिश हो जाते हैं कि मेरे आसपास के लोग मुझसे ऊपर क्यों जाए, लेकिन मैं यहाँ इस भाव के साथ जीना चाहता हूँ, इस अनुभव के साथ, इस विचार के साथ जीना चाहता हूँ कि हम लोगों में से जो जितने भी आसपास आपके लोग हैं, जितने भी आपको चाहने वाले लोग हैं, उन सबसे उस जगह पर पहुंचो, उन सबसे ज्यादा हाइट पर वहां पहुंचो जहां अब तक कोई नहीं पहुंच पाया। ना छुआ हो किसी ने छू लो तुम वो ऊंचाई, ना छुआ हो किसी ने छू लो तुम वो ऊंचाई, घड़िया ये ले रही है। मेरे को तो किसी ने बताया भी नहीं। आज थोड़ा सा छोटे छोटा प्रोग्राम रखेंगे। ये था कि आज जन्मदिन से कल हमने रात को अपने हिसाब से बना लिया। तो मैं आज सबसे पहले आराध्य देव को याद करता हूँ, नमन करता हूँ। आचार्य श्री महासमर जी, जिन्होंने वृद्ध हस्त से ये दीक्षित किए और 6 वर्षों तक, 6-7 वर्ष करेंगे, वापिस उनके दर्शन नहीं किए। मैं समझता हूँ नव दीक्षित के लिए ये थोड़ा सा मन में आता है। दीक्षा तो ले ली, उनके हाथ में रहा ही नहीं, और अब मैं कहाँ का पदार्थ मैं समझता हूँ। ऐसे शिष्य के लिए गुरु का हरदम आशीर्वाद रहता है, उनका वरद हस्त रहता है। इससे शिष्य सुना है और ये संतों के द्वारा मैंने सुना है। आचार्य जी को बहुत प्रसन्नता है, इस छोटी उम्र में दीक्षा दे करके उन्होंने विकास किया।
शासन श्री मुनि श्री सुखनाथ स्वामी, भले वो दुबले पतले थे, उनकी मेधा बड़ी तेज थी और नए नए उनके विचार और अनुभव के बारे में उन्होंने सारा अपना जीवन लगा दिया। साथ में मुनि मोदी जी और बड़े मुनि जी उनके साथ में है। और बाद में जब ये ज्येष्ठ मुनि उनके पास में आए, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, इनके आने के बाद में रंग और भी विशेष गहरा हो गया। मैं क्योंकि संतों की बहुत सी जाना है, आप लोगों को भी जाना है, मैं लंबा तो नहीं करूँगा, इतना मैं बोल भी नहीं सकता। बात सही है। लेकिन मथुरा में एक ही है कि आपके शब्दों में ऐसे आज भी ऐसे ही लग रहा है कि बड़े महाराज बोल रहे हैं। मतलब हमें अनुभव बड़े महाराज के शब्दों का और शैली भी वही है, मतलब वही शैली महसूस हो रही है। सबने अपने विचार रखे। मैं भी गदगद था कि उन्होंने इस प्रकार से कैसे रचना करके मेरे को बताया ही नहीं। मेरे को बताते कि शायद टूटे फूटे शब्दों में मैं भी दो शब्द भूल देता, वो भी बोल गए। मैं जैस मुनि के प्रति मैं मनोकामना करता हूँ कि वे किसी भिक्षु शासन में दीक्षा दे करके आगे और अपना अच्छा विकास करें, आत्मा का ज्ञान करें, तो गहरा जिसे हम पहले सुनते आए हैं आगम धर, आपके आगम धर करने का तो मैं समझता हूँ आचार्य सिंह फरमाते थे, आचार्य तुलसी मुझे याद है कि हमारे पहले संत थे आगम धर, और आगम धर में एक थे मुनि श्री राजमंत्री स्वामी, तो मेरे परदादा थे। 25 आगमों का गहरा ज्ञान था। आचार्य सिंह फरमाते थे किसी को अगर आगम का ज्ञान करना तो राजमंत्री स्वामी से कर, आप भी आगम धर बन करके आगम धर बन करके आगम धर बन करके और धर्म संघ में अच्छा विकास करे, विकसित करे, ज्ञान विकसित करे। तो मैं समझता हूँ कि आदमी जन्म दिवस और विशेष रूप से आगे विकास करेगा आपके जीवन में। और मैंने अभी दो शब्द में जैसे मुनि जय जस भरो विशेष सुज्ञान, इन्हें बान मतिमान हो आचार मान गरसान, प्रगति शिखर चढ़ते रहो बढ़ते रहो हर बार, महाश्रम करो भरत हस्ते आगम विद्य विस्तार, ज्ञान ध्यान का दीप बन जग में करो प्रकाश, भिक्षु शासन में रमन सबको है उत्साह। ये मैंने थोड़े से शब्दों में लिखा है। ओम हरम। ये मैं यही कुछ भी कहे, आशीर्वाद कहे, वरदान कहे, जो भी कहे आप कहे, मैं समझता हूँ कि इन दोनों के योग से किसी का तो था ही, सुखराज जी स्वामी का तो इतना स्नेह था, स्नेह के कारण 6 वर्ष में विद्वान बन गए। इसके साथ उन्हें संतों ने जो मेहनत की है, मैं तो समझता हूँ और भी इनके लिए जितना हो सके तो इस तरह रहेगा। और हमारे बहुत जी, दिनेश कुमार जी, वेदांत से ये एक और हो गया वेदांत
अपनी यहाँ रहेंगी, ये अपने हिसाब से रहेंगे, हर बार से रहेंगे। नहीं, आपका स्नेह मिल गया ना, नहीं आपका स्नेह और वात्सल्य मिल गया हमें। मैं तो दौड़े दौड़े आया बैठूँ उधर नहीं, इतने नहीं रहेंगे, ये ठाक इतने साइड पे रहे, मगर इन्होंने मेरे पर विशेष कितना कहूँ क्या कहूँ, बहुत रहा और अच्छा प्रार्थना हुआ। मैं सभी के प्रति यही प्रार्थना करता हूँ, स्वस्थ रहे, हमारे धर्म संघ का अच्छा प्रकाश, धर्म संघ को अच्छी शिक्षा प्रकाशित करते रहे। और 6 कलर है इसमें, देखो मैं तो कहूँगा कि आपके जीवन में कलर भरो। भगवान महावीर ने 6 रेशा दी है, बताई है, और उन रेशाओं का जिसमें 2 रेशा ऐसी है, ब्रह्म रेशा और शुक्ल रेशा। आप शुक्ल रेशा की विकास करते रहे। कार्य किया मुनि भव्य कुमार जी की प्रेरणा से। मैंने चाहे 28 की हो, दोनों मुनि प्रवरों की कोई इच्छा नहीं थी। 12 साल का था, छोटा था, क्यों 28 कराएंगे, क्या करना है इसको। दोनों देखिए बहुत सेंसिटिव थे मेरी तरफ। शुक्लाल जी स्वामी भव्य मुनि ने कहा नहीं ये तो कर लेगा, करो करो करो, 28 करानी है इस बार। जो इन्होंने पीछे पड़े और मेरा भी मन हुआ और इतना अच्छा योग मिला। उसके पहले वहाँ जयपुर में बारिश नहीं हो रही थी, 8 दिन बारिश हुई। मैं ना जिस दिन 28 चालू होने वाली थी उस समय बारिश शुरू हुई। 8 दिन मैंने शायद धूप के दर्शन, सूरज के दर्शन नहीं किए। और तपस्या में बारिश का योग मिल जाए तो एक बहुत बहुत सुंदर योग बन जाता है। तो मेरे साथ में मेरा एक सौभाग्य, मुझे हर कार्य में प्रकृति ने भी मेरा सहयोग किया है, मुनि प्रवरों ने भी मेरा सहयोग किया है, और इसी सहयोग से मैं अपने जीवन में विकास करता रहा हूँ। और मैं गुरुदेव का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे पे अनेक कृपाएं की, लेकिन एक बहुत महान कृपा की मुनि शुक्लाल जी स्वामी के साथ मुझे रखा। मेरे मन में पीड़ा थी कि गुरुदेव मुझे क्यों अलग भेज रहे हैं, लेकिन मैंने ये बात मान ली थी गुरुदेव मेरे लिए जो भी करेंगे वह हमेशा उनका हर आदेश मेरे अच्छे के लिए होगा। और वह उस आदेश की आज जब मैं देखिए कोई भी चीज होती है उसका रिजल्ट देखते हैं, तो उस रिजल्ट को देखें तो मुझे लगता है मैंने उस आदेश को स्वीकार कर बहुत कुछ पाया। और जो नहीं पा पाया वो मेरी कमी है। शुक्लाल जी स्वामी तो मेरे लिए पूरा अपना समय, इतनी तकलीफ में भी अगर कभी पीड़ा भी होती तो भी मेरे लिए वो पूरी तरह खुले थे। मोजी स्वामी, भव्य स्वामी दोनों मुझे हर कार्य से निवृत्त रख रहे थे। तो इतनी सुविधा होने के बावजूद अगर मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ तो वह मेरी कमी है। मुनि प्रवरों का मेरे पर सतत कृपा भाव रही है। और मैं जिन भी मुनि प्रवरों से मिला हूँ ये भी मेरा सौभाग्य है। सबके मेरे पर एक विशेष, मैं शायद उनके लिए कुछ करूं ना करूं, लेकिन वह मेरे लिए इतना कुछ कर लेते हैं। वे हमेशा मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी, रमेश कुमार जी स्वामी और मुनि श्री संबोध कुमार जी स्वामी, यह प्रवास हमेशा मेरी स्मृतियों में रहेगा। यह जन्मदिन हमेशा, इन्होंने मुझे कई बार कहा मेमोरेबल बर्थडे बनाएंगे, तो यह मेमोरेबल बर्थडे है, ये हमेशा मेरी स्मृतियों में रहेगा। और इस बर्थडे को खास बनाने के लिए मैं यहाँ उपस्थित मुनि प्रवरों और सभी मेरे पारिवारिक जन और उपस्थित श्रावक जनों का एक तरह से साधुवाद देना चाहता हूँ। मुनि प्रवरों को कृपा करना चाहता हूँ। श्रावक श्राविका, श्रावक समाज में सब आ गए, तो श्रावक समाज तो इसी भावना के साथ ओम